हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर ड्रीम में। आज हम क्लास 10th की मैथ की जो प्रश्नावली 1.4 है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ इसके बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इससे दिया हुआ है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रकार प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, सबसे पहले एक शांत होती है और एक अशांत होती है। इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक नोट है उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या है कि यदि हर का गुणनफल हल हर का यदि हर का गुणनखंड करने पर वह संख्या 2 की पावर n, 5 की पावर m, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m अगर इनके रूप की आएगी तो संख्या होगी शांत। क्या होंगी? शांत। और यदि इसके अलावा जैसे 3 है और 2 की पावर m आ गया, 5 की पावर m आ गया, तो ये कैसी होंगी? अशांत। शांत संख्या में 2 के और 5 के जोड़े होने आवश्यक हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं एक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है हमें इसका 13/3125। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 13/3125, 13/3125। ठीक है, अब 3125 के फैक्टर कर लेते हैं। अगर हम 3125 का फैक्टर करें तो 5 से जाएगा। 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 गुना 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से 25 पंजे 125। फिर 5 से 5 पंजे 5 और 5 गुना 5। तो जो 3125 के फैक्टर आए हैं वो कितना है? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 ये आए हैं। तो ये 5 की पावर m के रूप में है, इसलिए क्या संख्या है? शांत संख्या। क्या होगी? शांत होगी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड करने पर यह 5 की पावर m के रूप का प्राप्त हुआ है, अतः यह संख्या एक कैसी संख्या है? शांत संख्या है। शांत संख्या। इस प्रकार सोल्व करना है। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? 17/8। ठीक है, हर के फैक्टर करेंगे। हर के फैक्टर करेंगे तो कितने आएंगे? 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। तो 8 के जो फैक्टर आएंगे वो कितने आएंगे? 2 गुणे 2 यानी कि 2 की पावर 3। तो ये किसके रूप में बन गया? 2 की पावर m के रूप में। 2 की पावर m के रूप में बन गया। तो कई संख्या शांत है। ठीक है, अतः यहाँ लिखेंगे अतः हर का गुणनखंड करने पर यह 2 की पावर m
के रूप का प्राप्त हुआ है। अतः यह एक शांत संख्या है। इस प्रकार से लिखना है। इसी का तीसरा पार्ट दिया हुआ है। तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है? 64/455। अगर हम 455 के फैक्टर करें तो 5 नम 45, 5 ही गने 5, 7 ही गने 7, 7 21 और 1। ठीक है, तो 455 के जो फैक्टर आए हैं वो 5 गुणा 7 गुणा 13। अब इसमें 5 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 7 और 13 दो नहीं है कहीं भी, तो संख्या कैसी होगी? अशांत, अशांत संख्या होगी। अतः हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर यह क्या है? 2 की पावर m या 5 की पावर m के रूप का प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अतः यह एक कई संख्या है? अशांत संख्या है, अशांत संख्या है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसी का ही सवाल नंबर ले लेते हैं, चौथा। ठीक है, चौथा सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 15/1600। ठीक है, अब 1600 के फैक्टर करेंगे अगर हम, तो 2 से 8 बार 800, 2 से 4 बार 400, 2 से 2 बार 200, 2 से 100 बार, 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, 5 से 5 बार, 5 ही 5। ठीक है, तो 1 2 3 3 4 5 6। तो क्या है इसके 1600 के जो फैक्टर आए हैं वो क्या है? 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, तो क्या आएंगे? संख्या कैसी होगी? शांत। यही संख्या होगी, शांत होगी। ठीक है, अतः चूंकि हर का गुणनखंड करने पर यह किसके? 2 की पावर m तथा 5 की पावर m के रूप का प्राप्त हुआ है। अतः यह शांत संख्या। इस प्रकार सॉल्व करना। ठीक है, इसी का ही 5th पार्ट दे रखा है क्या? 29/343। 29/343। अब 343 के फैक्टर करें हम, तो 343 के फैक्टर करें तो किससे जाएगा? 7 से। 7 चौक 28 और 7 9 63, 7 7 49 और 7 3 7। ठीक है, तो ये कैसे हैं कि देखो, इस जो 343 के फैक्टर आए हैं वो 7 की पावर 3 यानी कि 7 की पावर m के रूप का आया है, 7 की पावर। लेकिन इसमें 2 और 5 के रूप का नहीं आया, लेकिन 7 की आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, तो क्या होगा? अशांत आवृत्ति। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करना है और यही लैंग्वेज हर क्वेश्चन में लिखनी है आपको। ठीक है, अब इसी का ही छठा पार्ट दे रखा है क्या? 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 ये दिया हुआ है। तो ये तो पहले से दिया हुआ है, 2 की पावर m का और 5 की पावर m का, तो कई संख्या होगी? शांत। ठीक है, इसके तो फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो पहले से फैक्टरों में दे रखा है, तो कई संख्या होगी? शांत। ठीक है,
अब इसी का 7 पार्ट है 129/2 की पावर 7, नहीं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 और गुणा 7 की पावर 5 इसके रूप का देखा। अब देखो सर 2 भी है, ठीक है, 5 भी है, लेकिन 7 और है, तो क्या ही संख्या होगी? अशांत, अशांत संख्या होगी, ठीक है, अशांत संख्या होगी। अब इसी का ही अगला पार्ट है 8वां। 8वां पार्ट क्या है? 6/15, 6/15, 15 के फैक्टर करें हम, 3 से 3 पंजे 15 और 5 गुने 5 कितने आए? 15 के फैक्टर जो आए हैं 3 गुणा 5, तो कई संख्या होगी? देखो 5 तो है इसमें लेकिन 2 नहीं है, तो कई संख्या होगी? अशांत, यही संख्या होगी अशांत। इसी का नवा पार्ट दिया हुआ क्या? 35/50, ठीक है। अब 50 के फैक्टर करें हम इधर तो कितने आएंगे? 2 से 25 5 ये आएंगे, तो कितना है? 50 के फैक्टर जो आएंगे वो 2 गुणा 5 और गुणा 5, यानी कि 2 गुणा 5 की पावर m के रूप में बन जाए, तो कई संख्या होगी? शांत, ठीक है। अब इसी का ही कौन सा सवाल है? 10वां, क्या? 77/210, ठीक है, 77/210। अब 210 के फैक्टर करेंगे हम, 210 के फैक्टर, तो 210 के फैक्टर कितने आएंगे? कर लेते हैं 210 के फैक्टर 2 से, 2 ही कहना 2, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर 5 इन्हीं का 5 दूनी 10 और 5 पिने 5, ठीक है। और फिर 3 सत्ते 21 और 7 कहना 7, ठीक है। तो जो इसके फैक्टर आए हैं 210 के, वो कितने आए हैं? 2 गुणा 5 गुणा 3 और गुणा 7, ठीक है। तो ये कई संख्या है? 2 भी है, 5 भी, लेकिन 3 और 7 और आ रहा है, तो कई संख्या होगी? अशांत, अशांत संख्या होगी, ठीक है। अब इसी का ही दूसरा सवाल दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब शांत अशांत वाली बात है, तो मतलब उन वाले दशमलव प्रसारों को लिखना है, ठीक है। अब जो से तुम्हारे जो जितनी भी संख्याएं शांत आई हैं, सेकंड सवाल में कैसे करना है? जितनी भी संख्याएं शांत आई हैं आपकी, उनको भाग करके देख लेना है, ठीक है। वे कई संख्या होंगी? शांत होंगी, और जो संख्या अशांत हैं उनके दशमलव प्रसार चलते रहेंगे, तो वे कई संख्या होंगी? क्या सी संख्या होंगी? अशांत होंगी। जैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको, दूसरे का फर्स्ट करें, क्या है? 13/3125, ठीक है। अब देखो 3125 है, 3125 को 13 से भाग देंगे तो बहुत छोटा है, तो इधर इसलिए लाएंगे पॉइंट, ठीक है। इधर बढ़ाएंगे 0, अब भी कम है तो इधर 0 बढ़ाएंगे, फिर इधर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब भी कम है, इधर 0 इधर 0, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे? जो ये संख्या है इसे भाग देंगे किससे? 13 के न 3 के न 3, एक बार समथिंग जाएगा ये, एक बार के समथिंग, तो करके देख लेते हैं। एक बार के समथिंग जाएगा। 1 3 चौक 13 थी, 13 चौक का 52 सकबत 4 बार के समथिंग, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, और 4 दूनी 8 10 का 0 हासिल लगे 2, और 4 8 10 का 0 हासिल लगा 1, और 4 ही के ने 4 और 1 5, और 4 थे 12, ये आएगा। तो बचा 500, ठीक है, 500 बचा। अब पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो कितनी बार जाएगा? समथिंग एक बार 1300 3125, ठीक है। तो कितना बचा? 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 2 गए 7, ठीक है। और यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 1 गया 8 और 1 1875, ठीक है। अब पॉइंट लग रहा है तो फिर 0 बढ़ा देंगे, तो 6 बार समथिंग जाएगा, ठीक है।
18,750। ठीक है, तो जो ये वैल्यू आई है ये पूरी यानी कि चल नहीं रही है आगे को। ठीक है, तो क्या ये संख्या होगी, इसके जो भाग करके आए हैं वो 0.00416 आया है। ठीक है, यानी कि ये संख्या बढ़ नहीं रही है आगे को, तो क्या ये संख्या होगी शांत। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, अब मैं इसी का तीसरा पार्ट कराता हूँ। तीसरा पार्ट दिया हुआ है क्या कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखिए। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीसरा, ठीक है, क्या कह रहा है कि कुछ संख्या दी हुई है, इससे पहली संख्या दी हुई है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने बताया था जो संख्या चलती रहती है आगे को वे संख्या क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। लेकिन ये संख्या एक निश्चित मान के बाद रुक गई 9 से आगे को नहीं जा रही, तो संख्या क्या होगी, रुक गई ये संख्या। अब जब संख्या रुक गई तो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या होगी तो क्या होगा, देखो इसमें लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार शांत है अतः यह एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखना। अब रख देंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ऊपर से पॉइंट लाएंगे तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगी पी अपॉन क्यू के रूप में, होगी नहीं होगी, तो क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है कि 0.120, ठीक है, 1200 120000 1200000 ये चल रहा है ऐसी। जब संख्या यानी कि दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। चूंकि दशमलव प्रसार अशांत है अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये होगा। अब जब परिमेय अपरिमेय है तो उसे पी अपॉन क्यू के रूप में तो लिखा नहीं जाना। अब इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके ऊपर बार दिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, बार। अब देखो ये संख्या भी रुक रही है एक बार, इससे आगे नहीं जा रही। बार का मतलब होता है बार बार यही संख्या आ रही है लेकिन इससे आगे नहीं जा रही। बार का मतलब क्या होता है कि बार बार यही संख्या रिपीट हो रही हैं लेकिन और अदर संख्या नहीं आ रही, तो क्या ही संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। चूंकि लिखेंगे दशमलव प्रसार क्या है, शांत है अतः यह एक क्या ही संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यह क्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।